हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी जेमिनाई के लिए और इसमें 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ हैं। जेमिनाई, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आओगे आप लोग इस टाइम पीरियड में, बिकॉज यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून का कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ अटैच है। तो यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून इन द सेंस कि यूनिवर्स की तरफ से आपको जो है सपोर्ट दिया जा रहा है फाइनेंशियली। जो आपने हार्डवर्क किया था उसके बेसिस पर तो आपको पैसा मिल ही रहा है। जितनी आपने स्ट्रगल की है पैसों को लेकर वो सारी चीजें तो मिल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रेट फॉर्चून भी आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि ग्रेट फॉर्चून सिर्फ पैसे के टर्म्स में हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इमोशनल इम्बेलेंस जो था वो चीज़ें सही हो जाएंगी, या फिर सोसाइटी में आपका जो नेम था वो फेम आपका बना रहेगा और अच्छा हो जाएगा। या फिर अगर जो लोग मैरिड हो और आपके बच्चे हैं तो बच्चों की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके फेवर में रहने वाली है। हर तरीके से खुशनुमा माहौल रहेगा इस टाइम पीरियड का। अच्छे से यूटिलाइज करना, जो जो चीज़ें आपने अपने माइंड में सोची हुई है करने की कोशिश करिए कि इस टाइम पीरियड पे आप कर लो, बिकॉज ये पूरी तरीके से पॉजिटिव पीरियड अभी तक है। जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो ले पाओगे, क्योंकि पैसे से तो भरपूर आप स्टेबल होने वाले हो। प्रेगनेंसी के यहाँ पर एक इंडिकेशन भी है। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे मेन फीमेल का कार्ड जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अटैच है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई जो फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, या तो आप उस एनर्जी में आ सकते हो जहां पर आपका जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। लोग रिस्पेक्ट करनी शुरू करेंगे। इवन आपकी फैमिली में जितनी भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए भी ना आप एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हो। फैमिली के साथ ट्रिप पर जा सकते हो, और अगर आपके पेट्स वगैरह हैं तो उनको भी आप खुश कर सकते हो। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी इस टाइम पीरियड में जहां पर ओवरऑल फैमिली, आपके पेट्स, आप खुद, सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसा होना जहां पर अच्छा रहे सब कुछ। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट कार्ड है अनएक्सपेक्टेड इनकम का और 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी से आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल सकता है। मीन्स जहां आप जॉब कर रहे हो वो चीज नहीं, दूसरी जगह से जहां आपने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से कौन पैसा मेरे को दे सकता है। तो ऐसी कुछ सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं। दूसरा, मैं ये भी बोलूंगी कि जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हो ना, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मुझे सामने वाले की हेल्प नहीं लेनी है, जस्ट बिकॉज कि मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे खुद अपने ऊपर ही लेनी है पूरी, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो प्लीज ऐसा दिमाग में थॉट मत लाओ। बिकॉज जो लोग बिजनेस कर रहे हो या जॉब भी कर रहे हो, या जो बच्चे भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो मैं ये बोलूंगी कि जितनी चीजें इजीली आप कर सकते हो, जहां पर आपको मेंटल प्रेशर ना क्रिएट हो, उतना तो आप करो। लेकिन जहां पर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज आती ही नहीं है और फिर आप ये सोचो कि मैं उसको सीख के करूं, तो अभी वो टाइम नहीं है कि सीखने का। आपको बोला जा रहा है कि अगर किसी और इंसान को वो चीज आती है तो उसके पास जाओ, कैसे भी उसको मनाओ और उससे बस वो चीज करवा लो। ठीक है, थोड़ा सा अभी आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है। कैसे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट मैसेज है हाई ऑनर और पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये दोनों ने कंफर्म कर दिया है कि लिटरली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव होगी चीजें जहां पर रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। लोग अप्रोच करके भले रेंडमली आपको बोलेंगे अच्छा आप उनके माता पिता हैं, या फिर ये भी बोला जा सकता है कि अच्छा आप उन के बच्चे हो। मतलब कुछ भी ऐसा पॉजिटिव रहने वाला है इस टाइम पीरियड में। दूसरा, जो लोग फोकस कर रहे हो किसी गोल पर, तो मैं बोलूंगी कि उस पर ही फोकस करते रहो। चैलेंजेस हैं, लेकिन वो चैलेंजेस ऐसे नहीं है कि आपके पाथ में कोई प्रॉब्लम करेंगे। वो चैलेंजेस ऐसे हैं कि लोग आपको बार बार आके पिंच करेंगे कि अरे आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतने टाइम पीरियड में तो उसने ये कर लिया था, वो कर लिया था। तो ये सारी चीजें सिर्फ सुनने को मिलेंगी, ऐसा कोई मेजर उसमें हॉल्ट नहीं लगने वाला आपकी प्रोसेस में। और ऐसे लोग जो है आपकी लाइफ को एग्जिट भी कर रहे हैं। तो ये टेंशन मत लेना कि अगर कोई आपको उल्टा सीधा बोल रहा है तो उसको लेकर बैठे रहो आप। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपका जो गोल है उसको पकड़े रहो, उसी के ऊपर काम करो। बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स ऐसी हाई एनर्जी वाला इंसान होता है जहां पर अपने एम के आगे उसे दुनिया की कोई चीज नहीं दिखती, और जब तक वो उस चीज को अचीव नहीं कर लेता है तब तक वो रुकता नहीं है, भले ही उसे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, क्योंकि उसे पता है अपने माइंड में कि वो चीज वो अचीव कर सकता है, चाहे दुनिया में वो
कोई अचीव करा हो या ना करा हो, ठीक है। कुछ लोगों की ट्रैवलिंग के प्लान्स भी बन सकते हैं, हो सकता है डेजर्ट के आसपास का एरिया आप ट्रैवल कर सकते हो। अब इतनी गर्मी में पता नहीं कहाँ ही डेजर्ट में आप जाओगे, बट इसमें कार्ड में है तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट मैसेज है मैरिज का और 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो जिन लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी पैसों की वजह से, वो चीज़ें चेंज होंगी। दूसरा मैं ये भी बोलूँगी कि कुछ लोग अपने पैसे को थोड़ा सा छुपा के रखो, शो ऑफ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियली मिल रही है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबको जाके बताओ, अच्छा देखो आज मैंने इतना कमाया, आज मुझे इतना मिला, आज उसने ये बोला। ये करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी नज़र भी लग जाती है, तो थोड़ा सा अपनी जो खुशियां हैं ना अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उसको बांटिए, उनके साथ खुशियां मनाइए, लेकिन दुनिया में ऐसा जग जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।